पहले खुद सीखिए, उसके बाद अपना एक्सपीरियंस लोगों के साथ शेयर कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रामेश्वर होडगीर और आप देख रहे हैं आपका और मेरा यूट्यूब चैनल शुभ वास्तु विशेष। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है नीलावंती ग्रंथ के ऊपर, यानी कि जिस पर अभी भी हमारे भारतीय सरकार ने बैन लगा दिया है। लेकिन वो क्यों लगाया है, ऐसा क्या है उस ग्रंथ में कि सरकार को उस पर बैन लगाना पड़ा, यही हम आज के वीडियो में जानेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि वास्तुशास्त्र और ज्योतिष शास्त्र से रिलेटेड वीडियोज हमारे चैनल पर अपलोड होती है। तो चलिए बढ़ते टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहला सवाल ये हमारे मन में आता है कि नीलावती कौन थी। तो उसका ये जवाब है कि नीलावती एक यक्षिणी थी और बचपन से ही दूसरे बच्चों से बहुत ही अलग उसका बर्ताव होता था। वो पशु पक्षी जानवर और यहाँ तक के भूत और प्रेत से भी बात कर सकती थी। पशु पक्षी और जानवर उसे गढ़े हुए खजाने के बारे में बताते थे और भूत प्रेत उसे मैली विद्या जो होती है उसके बारे में सिखाते थे। इन सभी विद्याओं को उसने एक किताब में लिखा है जिसे नीलावती ग्रंथ कहते हैं। नीलावती ग्रंथ एक ऐसा ग्रंथ है जिस किसी ने भी इस ग्रंथ को पढ़ लिया तो समझ लीजिए वो काल का ज्ञाता बन जाता है और बहुत ही अलौकिक शक्तियाँ उस व्यक्ति में आ जाती है, जो भी व्यक्ति इस ग्रंथ को पढ़ेगा। लेकिन उसमें एक माइनस पॉइंट भी है और वो है, यदि कोई आधा अधूरा कोई अपनी इच्छा के कारण या फिर कोई समझ लीजिए कोई लालच के कारण यदि इस ग्रंथ को पढ़ता है तो समझ लीजिए वो पागल 100% होता ही है। क्योंकि ये ऐसा ग्रंथ है जिस पर दुनिया का सबसे पहला ऐसा ग्रंथ है कि जिस पर बैन लगाना पड़ा है। इसलिए इस ग्रंथ को बहुत ही अनोखा माना जाता है और बहुत ही भयावह भी। और नीलावती ग्रंथ एक ऐसा है जिसके पढ़ने के बाद मनुष्य कला का ज्ञाता तो बन ही जाता है, लेकिन न जाने कितने लोग इस ग्रंथ को खोजते हुए मृत्यु पंथ को लग गए। ये जो लोग हैं काल का ग्रास बन गए, क्योंकि ये ढूंढते थे कि ये ग्रंथ कहाँ मिलेगा, किस तरफ मिलेगा। लेकिन भारत में ये बहुत ही जगह पर उपलब्ध था, लेकिन अपितु इस वक्त आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि जब से इस पर बैन लगाया गया है तब से ये आपको कहीं भी मिलेगा नहीं। यदि किसी के पास होगा तो वो बहुत ही बुजुर्ग व्यक्ति कुछ होंगे ऐसे किसी गांव में जो उनके पास होगा, लेकिन वो भी अगर वो कहीं दिखाई देगा तो उस पर, मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारी भारत सरकार ने उस पर बैन लगाया है। नीलावती ग्रंथ जो पढ़ने वाले को पक्षियों जानवरों और अन्य जीवित और निर्जीव चीज़ों की भाषा भी समझने की क्षमता देने का दावा करता है। इस ग्रंथ में ये ग्रंथ शुरुआती दौर में संस्कृत में भास्कराचार्य ने ताम्रपत्र यानी कि तांबे की जो चादर होती है उस पर लिखा गया और ये अत्यंत दुर्लभ ग्रंथ है। कौन पढ़ सकता है? अब देख लीजिए कि इसको पढ़ने वाला वही व्यक्ति पढ़ सकता है जो बिल्कुल भी लालच में ना आए, क्योंकि लालच में आने से या तो पागल हो जाता है या फिर वो मृत्यु को मिल जाता है। इसीलिए लालच को लेकर इस ग्रंथ को कभी भी ना पढ़े। और कौन नहीं पढ़ सकता है? जो मदिरा का सेवन करते हो, जो मांस का सेवन करते हो, ऐसे लोग बिल्कुल भी इसको नहीं पढ़ सकते, क्योंकि जब भी वो ऐसा पढ़ेंगे तो कुछ ही दिन में उनको इसका एहसास होगा, या तो वो पागल हो जाएंगे या फिर वो मृत्यु में समा जाएंगे। अब भारत सरकार ने इस पर बैन क्यों लगाया, इसके बारे में जानेंगे। तो होता ये था कि उस वक्त जो भी व्यक्ति इस ग्रंथ को पढ़ लेता था या तो वो पागल होता था या फिर उसकी मौत हो जाती थी। और ये जो प्रक्रिया है ये ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने लगी, इसके कारण उस वक्त भारत सरकार ने इस पर बैन लगा दिया। आज के टॉपिक में इतना ही। आज का टॉपिक आपको कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।